हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 9 और हम पहुँच गए थे जयपुर। ट्रेन रात को बहुत ज़्यादा लेट खुली थी। जहाँ 7:15 का ट्रेन था वो 9:30 बजे खुली थी, तो जाहिर सी बात है कि पहुँचने में भी लेट ही होगा। तो सुबह ना 7:30 बजे की टाइमिंग थी पहुंचने की, लेकिन यहाँ पे मतलब 9 बज गए थे पहुंचते पहुंचते। सबकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, आप देख ही सकते हो। घर पहुंचते पहुंचते ना हमें शायद 9:15 या 9:20 तक जो है हम लोग पहुंच गए थे। और पूरे 15 दिनों या उससे भी ज़्यादा 17 को हम लोग पहुंचे थे, तो 31-30 को निकले थे, तो 17-18 मतलब ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से ढक के पैक करके गई थी। तो इतनी गंदगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कितना भी पैक करके जाएँ, ढक ढुक के जाएँ, लेकिन फिर भी जो है ना धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि फिर वो पैर में लग रहा था। और उसके बाद फिर बेडशीट चेंज करूँगी। बच्चे तो ऊपर आए नहीं, नीचे से ही नीचे चले गए थे। मतलब जैसे ही हमने मेन गेट खोला वैसे ही बड़े पापा आ गए थे उनके, तो दोनों बच्चे नीचे ही रह गए थे। और अच्छा भी है, मैं तब तक जल्दी जल्दी से थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी। इन्हें मैंने यहीं पे नीचे बिठा दिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। तो सब झाड़ू लगाया था सबसे पहले, क्योंकि हर जगह बस धूल ही धूल दिख रही थी। रूम से लेके बाहर, किचन, सीढ़ियों में हर जगह ही धूल मिट्टी भरी हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और पता है इतनी ज़्यादा थकान थी ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ। ऐसे टाइम पे मन करता है काश कोई एक कप चाय बना के पिला दे, लेकिन हम जो होते हैं ना हाउस वाइफ, वो कहीं उन्हें जाना हो तब भी सारे काम करके जाने होते हैं, सारी साफ़ सफाई वगैरह, पैकिंग वगैरह। और हम चाहे कहीं से आए, कितने भी थके हों, फिर भी हमें जो है घर के काम में तुरंत ही लगना होता है, क्योंकि भाई हमारा ये काम है तो हमें ही करना है। और खुद भी अच्छा नहीं लगता रहता है हमें कि ऐसे गंदगी में रहें। तो बेडशीट जो ये वाली मैंने चेंज करी ना, तो वो मैंने मतलब थोड़ी गंदी ही थी, तो इस वजह से मैं बिछा के गई थी, क्योंकि आके वापस ही मुझे चेंज करना था। तो बेडशीट चेंज कर दी है। इधर बाबू जो है ना वो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। आशी तो मतलब एक बार भी नहीं आई है। उसके बाद फिर जाके मैं दूध लेके आई, क्योंकि 9:30 मतलब कि दूध वाले भैया जो 7:30 बजे तक ही आ जाते हैं। हम लोग इतना लेट आए हैं तो फिर तो दूध लाना ही पड़ेगा, तो दूध लेके आई थी। अभी बनाऊंगी फटाफट से चाय, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान है ना, बस मन कर रहा है कि जल्दी से एक कप चाय पी लूँ। बॉडी जो है ना बिल्कुल भी ना तो काम करने की हालत में है, और सर घूम रहा है। एक तो ट्रेन से आओ ना, तो थोड़ा सा वो भी फील होता रहता है कि हाँ हम अभी भी ट्रेन में हैं, हल्का फुल्का। तो यहाँ पे एक साइड दूध रख दिया है, दूसरी साइड में चाय बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने इन्हें गर्म पानी करके दिया है। मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो सबसे नीचे से पानी लेके आई। फिर मैं किचन जो है मेरा इतना गंदा नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं पूरा ही ढक के गई थी। गैस वगैरह, बर्तन वगैरह, सारी चीज़ें मैं जितना कर सकती थी ना उतना मैं ढक के ही गई थी। अगर ये सब चीज़ें ऐसी छोड़ के जाओ ना, तो मैं आती तो पूरे में धूल मिट्टी मुझे मिलती। तो ये है कि सब कुछ मुझे साफ़ सुथरा मिला है। हालांकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, आप कितना भी ढक के जाओ या कुछ भी करके जाओ। तो इधर मैं चाय बना रही हूँ। और नाश्ते का मतलब बच्चे जो आए नहीं थे, ऊपर नीचे ही खा लिया था इन लोगों ने कुछ कुछ। और फिर जैसे कि वहाँ से आए ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ठकुआ वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें सासू माँ ने बना के दी थी। तो उन्होंने कहा नाश्ता मत बनाओ, चाय और बिस्किट खा लेंगे, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें खा लेंगे, तो इतनी भूख भी नहीं रहेगी। और हमें जाना है आज डी मार्ट, क्योंकि ग्रोसरी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रात को ये, क्योंकि ये ना रात को फिर निकल जाएंगे। तो अब जाएंगे तो पता नहीं फिर कब आए, नहीं आए। आएंगे भी तो टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और इधर जो है ना बहुत सारा सामान जो घर का वो ख़त्म हो रखा है। चावल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से सामान लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कह रही थी जल्दी से बस चाय पियो और उसके बाद फिर हम निकलते हैं, क्योंकि इतना ही काम करते करते ना कब 9:30-10 बज के कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा चलो ठीक है चाय पीते। इसके अलावा फिर मुझे सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना था, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ मुझे अदरक की चाय पीनी थी, बट अदरक जो है मैं लाई, मतलब हर बार मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा वहाँ से ले आती हूँ ताकि तुरंत पीने को मिल जाए। इस बार मैं वो भी नहीं लाई। तभी फिर मैंने थोड़े से लौंग और इलायची वगैरह डाल के चाय बना दी थी। फीकी चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ये वैसे भी पीते नहीं हैं चाय, तो सिंपल मतलब कि थोड़ा सा कुछ डाल के बना दो तो पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय पीऊँगी, उसके बाद जाके फिर सब्ज़ी लेके आऊँगी। मतलब बैंड बज गई थी मेरी, जहाँ मेरी हिम्मत कुछ भी करने की नहीं थी, वहाँ मुझे सब कुछ ही करना था। अब ये भी थके हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है, इनका भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाता है। तो मैं इनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी। अदरवाइज़ फिर जब ये यहाँ रहते थे तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो ये भी कर ही देते थे। तो उसके बाद तुरंत ही हम लोग जो है निकल गए थे।
ग्रोसरी लाने के लिए, क्योंकि आज अगर नहीं लाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, और अकेले फिर मुझे आना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि 11 बजे से तो खुलते ही सारी चीज़ें, मतलब डीमार्ट तो खैर पहले ही खुल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और इतना सारा सामान जो है मैं लेके भी नहीं जा सकती हूँ। तो फिर हम लोग आ गए थे डीमार्ट में, आज दोनों बच्चों को लेके आए हैं, और संडे था तो संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है डीमार्ट में, हद से ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने जो एक तो मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई थी पहले से, फटाफट से चाय पीते पीते ही सारी चीज़ें जो है मैंने बनाई। लिस्ट ना मेरे पास होती ही है, जैसे कि इस बार मैं लेके जाऊंगी तो वही चेक कर लेती हूँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी उसमें कुछ कुछ मैं ऐड कर दूँगी जो भी मुझे ज़रूरत होगी। तो बस फटाफट से मैं लग गई थी इधर सामान वगैरह लेने में, और इस टाइम पे मेरी आंखें ऐसी हो रही थी ना कि बस मैं यहीं पे सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि वहाँ से भी आई हूँ तो वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, काम थे, चीज़ें थी। मैं एक बार भी वहाँ पे भी दिन में भी नहीं लेटी थी, पूरे टाइम में लगी हुई थी। फिर ट्रेन में क्या हुआ ना कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सीट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाबू ने पूरी रात सोने नहीं दिया, आशी पापा के साथ सोती है तो इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे भी बाबू के साथ दिक्कत हो रही थी। पूरी रात मैं जगी हुई हूँ, क्योंकि वो ना मतलब बच्चों की आदत होती है फैल के सोने की, और ट्रेन में इतनी सीट तो होती नहीं है, तो इस वजह से फिर बच्चों ने जो है बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। मखाना क्यों खा रही थी तुम? दीदी बोल रही थी खाएगी, मैं बोल रही थी नहीं मुझे नहीं खाना। तो दीदी बदमाशी करेगी तो तुम भी करोगी बदमाशी? दीदी बोल रही थी खा रहे, मैंने बोला था नहीं खाना, तो बाद में फिर यहाँ पे सारा सामान वगैरह लेके हम लोग बैठ गए थे। सामने जूडियो रहता है तो यहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं, बैग में सारा सामान वगैरह रखेंगे। इन्होंने कहा जाओ एक बार देख के आ जाओ, अगर कुछ चाहिए बच्चों के हिसाब से तो ले लेना। तो मैं अंदर भी गई थी जूडियो में, लेकिन वहाँ पे ना विंटर के थे तो कपड़े वगैरह, बट वो छोटे बच्चों के थे, जैसे कि दोनों आशिफ और बाबू के हिसाब से नहीं थे अभी, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। थकान के मारे अब देख ही सकते हो सर मेरा फटा जा रहा था, आंखें भी नहीं खुल रही थी, ऐसा मन करा था बस यहीं पे मैं लेट जाऊं, और अभी घर जाके ना मुझे खाना भी बनाना है। सब्जी तो मैं लेके आ गई थी। फिर ये चले गए थे पीछे ना काफ़ी सारी फूड के स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, तो ये वही लेने चले गए थे, क्योंकि भूख भी लग गई थी सबको, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही भीड़ होती है संडे को, मतलब जहाँ पे वो वेट करते हैं ना, मतलब तौलते वगैरह, वहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर था वो, और बाकी बंद थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हर एक चीज़ होने में। यहाँ पे ये लेके आए थे बॉम्बे सैंडविच। ये सैंडविच इतना ज़्यादा सिंपल है ना कि घर पे इजीली बना सकते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगता है, बच्चों के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा मैं इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करूँगी, और आप लोगों के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले तो बच्चों को खिलाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया, हमें भी भूख लगी गई थी। मेरा मन कर रहा था ना कि जूस पी लूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ही भयंकर वाले। उसके बाद ये एक और सैंडविच लेके आए थे, पर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते, पर पता नहीं क्यों इस बार अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बाद फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि झूला झूलना है, मुझे एरोप्लेन पे बिठाओ, मुझे ट्रेन पे बिठाओ। जाहिर सी बात है मॉल जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए ऑप्शंस होते हैं, तो इन्होंने कहा चलो फिर एरोप्लेन पे बिठा देते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी ना, मेरा मन कर रहा था बस घर चलो जल्दी से। और फिर खाना भी बनाना है तो मुझे उसकी भी टेंशन थी कि घर जाके फिर वहाँ पे भी टाइम लगेगा, फिर बच्चे जिद मतलब मानते कहाँ हैं, जिद पे आ जाए तो। और फिर पापा हैं तो भाई पापा तो बच्चे बेटियों को सर पे बिठा के रखते हैं, मेरे मना करने के बाद भी फिर इन्होंने कहा ठीक है बिठा दो। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश कि पूछो ही मत, बच्चों को तो थकान होती नहीं है, चाहे कितने टाइम भी ये खेलते कूदते रहे, पर हमारी हालत ख़राब हो रखी थी हम दोनों की, और इनकी भी मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि फिर इनकी नाइट की ट्रेन है तो फिर इनको भी थकान हो जाएगी। पर अभी क्या कर सकते हैं, बैठ गए थे हम लोग, तो बस यहाँ पे बच्चों को एक तो 2-3 राउंड ही बस लगाते, पर फिर ये था कि चलो ठीक है ये लोग खुश हो जाएंगे, मैं तो ऐसे अकेले फिर लेके आ नहीं पाऊँगी। और फिर पता नहीं कब हमारा आना होगा, ग्रोसरी लेने ही आते हैं हम, ऐसे घूमने फिरने तो मौका नहीं मिलता, बहुत तो डिनर करने चले गए। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे खुश, और घर आते के साथ ही मैं गई किचन में खाना बनाने। टाइम जो है लगभग 2 बज चुके थे, तो उन्होंने कहा मत बनाओ खाना, क्योंकि जाहिर सी बात है थकान इतनी ज़्यादा थी, मेरे चेहरे पे ना चीज़ें नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, रात को बना लेना, अभी मत बनाओ। तो यहाँ पे ना मलाई कोफ्ता और पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करी थी। रोटी मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि मुझे ना रोटी बाहर से मंगाना बड़ा मुझे वो लगता रहता है, इतने महंगे 25 रुपये की 30 रुपये की रोटियाँ मिलती है एक, तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं सब्ज़ी जो है मंगा लूँगी, बट मैं रोटी घर पे बनाना ही पसंद करती हूँ।
उसके बाद ना फिर मैं तो सो गई थी, एकदम बेहोश हो गई थी, मैं और बच्चे सो गए थे। ये फिर चले गए थे सेविंग कराने, क्योंकि फिर इनको टाइम नहीं मिलता। तो सेविंग कराने के बाद फिर वापस से ये चले गए थे मार्केट। मैंने मना करा बहुत कि मत जाओ, क्योंकि यार थकान होती है, पर ये फिर माने नहीं कि नहीं जाना है। एक्चुअली बच्चों के लिए थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाने थे। अभी ठंड आ गई है ना, तो फिर बच्चों के लिए जो है मैं प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ, तो वो भी बनाना है। तो इन्होंने कहा फिर मौका नहीं लगेगा तो मैं ले आता हूँ। पर ये गए, एक तो संडे था, तो संडे को मार्केट बंद होता है, और फिर ये गए भी लेट थे, तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें ये लेके आए थे। तो यहाँ पे रबड़ी लेके आए थे ये, उधर से ही बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो हमने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया था, और उसके बाद बच्चों को खिलाऊंगी। इसके अलावा ना कुछ भी नहीं मिला, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ये लेके आ गए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। गए थे ड्राई फ्रूट्स लेने, और ये देखो क्या क्या लाए हैं। तो इसमें ना खजूर है, तो ये अपने लिए लाए हैं। बच्चे या मैं नहीं खाते हैं खजूर, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये ना जैसे वो ओएस पैकेट में आता है ना, तो ये वैसे ही पैक्ड है। तो ये 2 लेके आए हैं, एक अपने लिए और एक यहाँ के लिए, बच्चों के लिए। और इसके अलावा लेके आए थे आंवला और ये भुने हुए चने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये लेकर के आए हैं। तो चना जो है भुना हुआ, ये थोड़ा सा मैं निकालूंगी, बाकी इन्हीं को दे दूँगी। अब वो ये वहाँ पे रहते हैं, तो भाई खाने पीने को मतलब थोड़ी बहुत जो स्नैक्स वगैरह है वो तो रहना ही चाहिए। तो यहीं से ये लेके फिर चले जाते हैं। और इसके अलावा फिर हमें पैकिंग भी करनी थी इनकी ट्रेन जो है वो रात के 3 बजे की थी। तो फिर यहाँ पे ना खाना वगैरह खाने के बाद मैं अभी क्या है ना कि ठंड आ गई है, तो बच्चों के ठंड के कपड़े भी निकालने ज़रूरी थे, साथ ही ये अपने भी कपड़े लेके जाएंगे। तो मुझे मतलब जहाँ मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी करूँ, वहाँ मुझे सारी चीज़ें आज ही करनी थी। ये बैग ऊपर रखा हुआ था, तो फिर इन्होंने बैग उतार दिया। मैं सारे कपड़े निकाल रही थी, जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी निकाल दी, और बाकी जो बच्चों के लिए है तो वो सब भी मैं रख रही थी यहाँ पे। क्योंकि मॉर्निंग से फिर बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। बिना स्वेटर या कपड़ों के तो बच्चे रह ही नहीं सकते हैं। ये इनके इनर वगैरह हैं, सारी चीज़ें मैंने निकाल के पैक कर दी है। सारे कपड़ों में ना मुझे धूप लगाना है, तो मैं इनसे कह रही थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मैं कुछ भी करने की, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नई है चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।